कि आम लोगों के अंदर दीन आ जाए, आम लोग सुधर जाए। दुनिया छुड़ाना मकसद नहीं है। दुनिया में रहते हुए अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, अखलाक के साथ, किरदार के साथ, कैरेक्टर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। छोटी सी ज़िंदगी है, लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ न हो। हर धर्म, हर मज़हब का, हर रिलीजन का मेन पाया ये इंसान है। पूरे कायनात, पूरे मखलूक़ात, पूरे विश्व, पूरे यूनिवर्सल का केंद्र बिंदु ये इंसान है। ये सुपर साइंस है। ये सुधरेगा, पूरी कायनात सुधर जाएंगी, ज़मीन आसमान सुधरेगा। और ये बिगड़ेगा, पूरे कायनात बिगड़ेंगी, ज़मीन बिगड़ेंगी, ज़लज़ले आएंगे, समंदर बिगड़ेगा, सुनामी आएगी, हवा बिगड़ेगी, तूफ़ान आएगा, बेचैनी आएगी। आज दुनिया बेचैनी का परेशान है, बेचैनी, रेस्टलेसनेस। अगर आदमी अच्छा होगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। आदमी बिगड़ गया, पूरी इंसानियत बिगड़ जाएंगी, दुनिया में परेशानियाँ आ जाएंगी। ये सुधारने के लिए ये इज्तिमा है। मकान छोड़ना, कारोबार छोड़ना, खेती छोड़ना, नौकरी छोड़ना, ये मकसद नहीं। इंसान सुधरे, क्योंकि तमाम चीज़ों का मेन मैकेनिक ये इंसान है। ये अगर अच्छा होगा, चीज़ें अच्छी होंगी। आज पूरी दुनिया चीज़ों पर मेहनत कर रही, ज़मीन पर मेहनत कर रही। ज़मीन से लोहा निकला, लोहा आसमान में उड़ रहा, ज़मीन से लोहा निकला, कार की शक्ल में ये सड़कों पर घूम रहा। ज़मीन से सीमेंट निकला, बालू निकली, आसमान को छूने वाली इमारतें बन गई, चीज़ें सुधर गई, आदमी बिगड़ गया। क्योंकि मेन ऑपरेटर ये आदमी है, ये इंसान है। ये सुधरना ज़रूरी है। कार सुधर गई, कार में बैठने वाला बिगड़ गया। बंगला सुधर गया, बंगले में रहने वाला बिगड़ गया। तो ये इज्तिमा का मकसद ये है, किसी को कारोबार से, किसी को दुकानदारी से छुड़ाना मकसद नहीं, कि ये सुधर जाए। ये सुधारने के लिए अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भेजा। दुनिया के अंदर कमो पेश 1,24,000 नबियाँ आए, प्रेषित आए, मैसेजर आए। सबसे आखिर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उन्होंने ज़िंदगी बसर करने का प्रैक्टिकल तरीका बताया कि कारोबार कैसा करना, खेती कैसा करना, बादशाहत कैसे तकलीफ न हो, इसका एक तरीका बताया, प्रैक्टिकल तरीका। 24 आवर कोड ऑफ लाइफ, 24 घंटे की ज़िंदगी बसर करने का तरीका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और खुशखबरी दी, अगर तुम अच्छाई के साथ बिजनेस करोगे, तुमको प्रॉफिट दुनिया में मिलेगा, जन्नत आखिरत में मिलेंगी, सुकून दुनिया में मिलेगा, और बागात, नहरें, मकानात ये जन्नत में मिलेंगी। हर धर्म का पाया ये इंसान है। और हर मज़हब में ये बात लिखी हुई है कि अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग मिलेगा, पाप करोगे नरक मिलेगा। अच्छे डीड्स करो, गुड डीड्स करोगे हेवन मिलेगा, और अमाल को बिगाड़ोगे ये हेल मिलेगा। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायदे से, कानून से नहीं डराया, अल्लाह के खौफ से डराया कि गॉड फीरिंग नेचर, खुदा का खौफ पैदा हो जाए। आदमी में खुदा का खौफ पैदा होगा। ये चार दीवारी में भी शराब से, जिना से, बदकारी से, बेहयाई से, नाटक से, तमाशे से, सूदखोरी से, लोगों का गला घोटने से बचेगा और आखिरत की तैयारी करेगा। मज़ेदार ज़िंदगी मिलेंगी, पीसफुल लाइफ मिलेंगी, दुनिया भली होंगी, आखिरत भली होंगी, दोनों जहां में ये कामयाब होगा, सक्सेसफुल लाइफ मिलेंगी। ये इज्तिमा के अंदर आज लोगों को वक्त नहीं है कारोबार में, चीज़ों में। इसलिए टाइम टू टाइम, अभी ये बहुत दिनों के बाद, लॉकडाउन के बाद, 2019 के बाद ये इज्तिमा हो रहा है। लोगों को बुलाया जा रहा है, भाई तुम इज्तिमा में आओ, सुनो। बड़े बड़े लोग आएंगे, धर्मगुरु आएंगे, प्रीस्ट आएंगे, अच्छे अच्छे अकाबिरीन आएंगे, वो तुमको बताएंगे, समझाएंगे वही बात जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। इस दुनिया के अंदर 100 साल पहले 1926 में हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। ये दिल्ली के अंदर इन्होंने मेहनत की, उसके आजू बाजू में मेहनत की, मेवात में मेहनत की। दीन को दरवाजे बंद होते थे, ऐसी ख़तरनाक कौम मेवात को खड़ा किया और समझाया, लोगों को बताया कि देखो भाई, आखिरत की ज़िंदगी असल है, दुनिया की ज़िंदगी बार बार मिलाप के ताल्लुक़े हैं, इसके अतराफ़ के देहात हैं। इनको बुलाकर यही बात समझाएं। 1-2 दिन का इज्तिमा है। तुम सीखने के लिए कोई भी चीज़ को सीखना पड़ता है, बिगड़ सीखे के नहीं आता। कोई भी काम बिगड़ सीखे के नहीं आता। मामूली बैलगाड़ी भी चलाना है तो उसको सीखना पड़ेगा। कोई भी काम, मामूली चप्पल सीना है तो सीखना पड़ेगा। यहाँ तक कि चोरी भी करना है तो सीखना पड़ेगा, नहीं सीखेंगे तो पकड़ा जाएगा, है ना। इसलिए दीन का काम है, ये आसान है। अब दीन युसरुन,
दीन आसान है, नमाज आसान है, कुरान पढ़ना आसान है, खैरात करना आसान है, ज़कात देना आसान है। इसलिए इस्लाम के अरकान है कि नमाज पढ़ो, एयर ब्रेक मिलेगा, बुराई से बचने की कैपेसिटी मिलेंगी, तुम रोज़ा रखो, दिलों में सुकून मिलेगा, तुम हज करो, मालदारी मिलेंगी, तुम सदका दो, ज़कात दो, गरीबों पर रहम करो, तुम्हारे माल में बरकत मिलेंगी, दुनिया बनेगी, कब्र बनेगी, आखिरत बनेगी। ये इसका मकसद है, इसीलिए बुलाया जाता है, इसीलिए समझाया जाता है, उनका इंतज़ाम किया जाता है। इसके लिए है ना, कोई ये पॉलिटिकल, कोई ये जो है दुनियावी मिशन नहीं है, ये प्योरली और प्योरली एंड प्योरली, ये प्योरली रिलीजियस और मजहबी काम है। इसका दूसरा तीसरा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ एक मकसद है कि सुधर जाए, अच्छे बन जाए, है ना, आखिरत बनेगी, दुनिया बनेगी, दुनिया के अंदर भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। बस इसी मकसद के लिए 3 और 4 दिसंबर को पूरे सोलापुर ज़िले का इज्तिमा यहाँ पर किया गया है, कुंभारी रोड पर, विड़ी घरकुल के लेफ्ट हैंड साइड को, पेट्रोल पंप के बाजू में। अब जो भी जाने आने वाले जो लोग हैं, इनके लिए खाने का पीने का इंतज़ाम यही किया जा रहा है। इसके लिए कोई जो है ना फंड्स नहीं है, इसके लिए कोई ग्रांट नहीं है, ये आम लोगों के अंदर अपने तौर पर लगाने, क्योंकि इस्लाम के अंदर लगाने को कहा कि तुम लगाओ, बांटो। आज दुनिया लुटो कह रही है, इस्लाम बांटो कह रहा है कि तुम बांटो, सदका बांटो, ज़कात बांटो, खैरात बांटो, तुम बांटो तो तुम्हारे माल में बरकत होगी। लोग लूट लूट कर परेशान हैं, इस्लाम बांट बांट कर चमक रहा है।